जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं पूरे खेल में, यदि उसको आप हटा देते हैं तो जो टॉप लीडर होता है इन दिस केस मोदी जी, थोड़ा तो कमज़ोर पड़ेंगे कि मोदी जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, जिहाद को, आतंकवाद को पूरी तरह से खात्मा करेंगे और उसके लिए डोभाल जी का सपोर्ट लेंगे। कि ये स्ट्रेटेजिक मैसेज है पाकिस्तान को, चीन को, कि भाई अभी तुम्हारा दुख की गाथा ख़त्म नहीं हुई है, अभी चैप्टर 11 पे तुम पहुँचे हो, अभी 12, 13, 20 तक अभी लिखना बाकी है, तो तुम्हारी खैर नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जो जिहादीज हैं उनको भी खैर नहीं, उनका भी खैर नहीं है। जिस जम्मू एंड कश्मीर में लोग लाल चौक में आदमी घूम नहीं सकता था, जिस डल लेक में बोटिंग नहीं कर सकता था, आज वहाँ सब कुछ हो रहा है। और जिस पाकिस्तान में लोग खुलेआम घूमते थे, आज वो डर के, ये ब्रिगेडियर हंसा जो मारा गया है, ये ISI के लिए काम करता था। डोभाल जी खाली राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के ही धरोहर नहीं है, ट्रेजर नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजर है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जो लोग ये कामना कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार एक कमजोर सरकार बन के आई है क्योंकि बहुमत नहीं है, उनको बहुत बड़ा झटका, एक झटका देश के अंदर और देश के बाहर। ये जो हिंदुस्तान के जयचंद हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश करते हैं, उनको भी एक करारा तमाचे के रूप में सबसे पहला प्रहार तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने डोभाल साहब को फिर से NSA नियुक्त किया। जो डायरेक्टली तो नहीं कहते, लेकिन उनकी नीतियों के बारे में हम तो कह सकते हैं कि वो घुस के मारते हैं। और जो लोग कश्मीरी टेररिस्ट और जिहादियों को बचाने में लगे हुए थे, उनके लिए बुरी खबर आई है। एक और निपट गया पाकिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान पे उसने हमला किया था 2018 में, लेकिन अब अचानक से उस ब्रिगेडियर की मौत हो गई है। और जिस तरीके से हिंदुस्तानी सेना को कभी UPA की सरकार के दौरान ये लोग टारगेट किया करते थे, ये अपने ही लोगों के हाथों बदकिस्मती देखिए इनकी, मारे जा रहे हैं। तो डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फिर से बनाया, क्या मैसेज दिया, बहुत सारी चीजें पे बात करनी है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मेरे जर्नलिस्ट SP सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो रहा है, ये तो लिस्ट तो कम ही नहीं रहा। अब एक ब्रिगेडियर ISI का वो निपट गया, उसके पहले मियां मुजाहिद, आमिर सरफराज, अदनान अहमद, अबू हंजाला, शाहिद लतीफ, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। ये अचानक खटमल की तरह ऐसा लग रहा है कि डोभाल साहब पाकिस्तान में पेस्टिसाइड बांट रहे हैं, पता नहीं, ये कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर आमिर हमजा, ये तो अपने परिवार के साथ जा रहा था, 2 अनआइडेंटिफाइड गनमैन आए, 2 जिहादी आए, बाहर निकाला, मार डाला। उसका भाई भी था पीछे की गाड़ी में, देख के भाग गया, परिवार को छोड़ दिया और इस शख्स को जो है 72 होरों के पास भेज दिया गया। ISI का ब्रिगेडियर। क्यों इस तरह के लोग निपटते चले जा रहे हैं? ये लोग जो हैं उनको हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, भारत के मित्र। और ब्यूटी है कि हिंदुस्तान से वो नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो बस रहे हैं और हमारे शुभचिंतक हो गए हैं। इतना बड़ा परिवर्तन, इसके तो मोदी जी के लिए क्लैपिंग बनता है। बिल्कुल क्लैपिंग बनता है, और डोभाल साहब को तो स्पेशल क्लैपिंग बनता है कि आपने जो हिंदुस्तान, जो अब तक आप लोगों की आंखों के सामने हुआ ये सब, कि जब हमारे सैनिकों के, बहादुरों को, उसके शरीर को छप्त विक्षिप्त करके भेजा जाता था। एकदम हमारे कैप्टन वालिया, हमारे सुबेदार साहब एक सिख रेजिमेंट के, किस तरह से शरीर के साथ दुर्भाग्य के, मरे हुए बॉडी के साथ दुर्भाग्य। ये लोग राक्षस है, ये पाकिस्तानी राक्षस नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े। तो अब इनको सबक सिखाया जा रहा है। सठम साठ्यम समाचरित,
ये लाठी की भाषा समझते हैं और उसी भाषा में मोदी सरकार और डोभाल जी दे रहे हैं। मेरे पास ये लिस्ट है, बड़ा लंबा लिस्ट है, इसकी व्याख्या करना शुरू करूँगा। इसमें है तिथि, क्या हुआ, कौन मारा गया, क्या था वो स्टेटस उसका, क्या था और कैसे मारा गया और कहाँ मारा गया। आपने तो वो हाईलाइट कर रखा है कुछ कुछ, मुझे मैं पढ़ सकता हूँ उसको दूर से ही। हाँ, अब कुछ कुछ जो इसमें से सुपर हीरो सब हैं, सुपर हीरो जो हमारे वीवीआईपी टारगेट थे, जैसे 29 सितंबर 2023 को कमालुद्दीन शहीद सन ऑफ हाफिज सईद, हाफिज सईद का बेटा उसको पेशावर में 72 हुड के पास भेज दिया गया। अब तो बशीर अहमद 21 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, भेज दिया गया ऊपर। 27 फरवरी 2023 को इम्तियाज आलम, वो भी एचएम कमांडर था, भेज और मुझे बताइए, ये तो लिस्ट हो गया, हम आते हैं आज के मुख्य बिंदु के ऊपर। ऐसी क्या बात है कि जैसे ही जब इनकी प्लानिंग फेल हो गई कि यहां पे कोई कठपुतली सरकार इंडी गठबंधन की बना दे और उसके बाद हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट करें, यह प्लान जब फेल हुआ और प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो अचानक से इस तरह की खबरें क्यों आने लग गई कि अमेरिका और ये सारे लोग, वो लेफ्ट लिबरल कबाल इंटरनेशनल गैंग जो है वो, कि भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया कर रहा है, उसमें जो है गुप्ता जी को उठा लेके चले गए। भाई एक्स्ट्रा हम लोग, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कौन करवा रहा है? हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं नहीं। तुम आपस में कट मर रहे हो, मेरे गांव के बगल वाले गांव में यदि आपस में लोग कट मर रहे हैं तो उसमें मेरा क्या रोल है? अब ये बताइए, मुझे इसमें ये समझ में आ रहा है कि दे वर ट्राइंग टू ब्लॉक डोभाल साहब। एकदम। आपको याद होगा कि इलेक्शन जब 4 तारीख को 3-4 बजे तक पोजीशन क्लियर हो रहा था कि मोदी जी की सरकार बनेगी, एनडीए ही बनाएगा, तो उस समय फेक नैरेटिव शुरू हो गया कि अजीत डोभाल जी नहीं बन रहे हैं, वो अब बूढ़े हो चुके हैं, वगैरह वगैरह, कई अलग अलग थियरी आना। मतलब ये लोग कौन हैं जो इस तरह की अफवाह, क्या उनका इंटरेस्ट था कि डोभाल साहब को रोक दो? देखिए, ऐसा है, यदि किसी टीम में जो स्टार प्लेयर्स हैं, कौरव क्यों हारे कि भीष्म पितामह हट गए, द्रोणाचार्य हट गए, कर्ण हट गया। जिस दिन कर्ण मरा उस दिन दुर्योधन हार चुका था। जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं पूरे खेल में, यदि उसको आप हटा देते हैं तो जो टॉप लीडर होता है, इन दिस केस मोदी जी, थोड़ा तो कमज़ोर पड़ेंगे ना। और स्टार प्लेयर कौन है? अजीत डोभाल। 6 साल के सर्विस में उनको इंडियन पुलिस मेडल दिया गया था। ओनली आईपीएस ऑफिसर टू गेट कीर्ति चक्र अवार्ड, ओनली। और नॉर्मली आईपीएस में 17 साल, 18 साल, 20 साल में इंडियन पुलिस मेडल मिलता है, 6 साल में मिला इनको। अब इनकी नींद उड़ी हुई थी कि यदि अजीत डोभाल बने तो हमारी खैर नहीं, तो ये किट्टम किट्टू चलता रहेगा। ये यही नहीं, ये घर के अंदर भी हमको बर्बाद करेंगे और घर के बाद हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बर्बाद करेंगे। तो ये कहानी है, रात की नींद हराम हो रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहला फाइल साइन किया वो डोभाल साहब का अपॉइंटमेंट 2014 में, 2014 में बताता हूँ। 2014 में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रधानमंत्री के, वो पहला फाइल जो कहा जाता है, जो पहला फाइल पुटअप किया माननीय प्रधानमंत्री जी की, नए प्रधानमंत्री जी मोदी जी को साइन करने के लिए, वो था अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत डोभाल एज NSA, फर्स्ट फाइल। ये दिखाता है कि उनके मोदी जी के मन में जो स्कीम ऑफ थिंग्स था, प्लानिंग था, वो सब आइडेंटिफाई कर लिए थे। देखिए, आर्मी में हम लोग को सिखाया जाता है KRA, की रिजल्ट एरियाज, और कैसे उसको अचीव करना है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसी समय मोदी जी के मन में आ गया था, ये KRA। तो ये तो तीसरी बार पहले व्यक्ति हैं जो बने हैं। एकदम। इनफैक्ट जब वो सेकंड टाइम बने थे जोरा, तो वही वो रिकॉर्ड था। मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने डोभाल साहब को फिर से बना करके क्या मैसेज दिया है? मैसेज बहुत साफ है, 5 मैसेज है। पहला मैसेज है कि मोदी जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, जिहाद को, आतंकवाद को पूरी तरह से खात्मा करेंगे और उसके लिए डोभाल जी का सपोर्ट लेंगे। दूसरी चीज़ कि वो इनका ये फैसला दर्शाता है कि अजीत डोभाल जी पर उनका पूर्ण विश्वास है कि वो करेंगे डिलीवर। देखिए, डिलीवर तो अब ये भगवान की अनुकंपा है, वो फिर से बनते हैं और ब्रिगेडियर आमिर हमजा जो है निपट जाता है। तीसरी चीज़ कि ये स्ट्रेटेजिक मैसेज है पाकिस्तान को, चीन को, कि भाई अभी तुम्हारा दुख की गाथा ख़त्म नहीं हुई है, अभी चैप्टर 11 पे तुम पहुँचे हो, अभी 12, 13, 20 तक अभी लिखना बाकी है।
तो तुम्हारी खैर नहीं। चौथा चीज़, हिंदुस्तान के अंदर जो जितने जयचंद हैं, जो पाकिस्तान के सिंपैथाइज़र हैं, कुछ पॉलिटिशियन का मैं नाम ले लेना चाहता हूँ। अरे सीधे बोलना चाहिए हम लोगों को। अब तो मैं बताऊं, मुझे घृणा होने लग गई लोगों से। अब तो ये लोग जो पाकिस्तान से पैसे खाते हैं, चीन से पैसे खाते हैं, सत्तू लेके पहुंच गए थे पाकिस्तान, खाली बिहार में मुस्लिम वोट लेने के लिए सत्तू लेके पहुंचे थे। जिस पाकिस्तान ने हमारा बर्बाद किया, 1947 से बर्बाद कर रहा है, कितनी हमारी बेटियां विधवा हो गई हैं, ये लोग सत्तू लेके पहुंच जाता है। नीचता की हद है, हद होती है, खाली वोट बैंक के लिए। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो जिहादीज हैं, उनको भी खैर नहीं, उनका भी खैर नहीं है। ये 5 स्ट्रेटजिक मैसेज दिए हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि मोदी जी ने डोभाल जी में क्या देखा। राइट। एक टॉप लीडर वो होता है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में क्या देखा, एक ट्राइबल, क्या देखा। एक टॉप लीडर वो होता है जिसकी आंखों में वो गुण होता है, ये पोटेंशियल हमारा किलर होगा, ये गोल मारेगा। ये मोदी जी में गुण है। चाहे वो जयशंकर जी हों, चाहे वैष्णव जी हों, डोभाल जी हों। मैनेजमेंट में कहा जाता है राइट पेग इन राइट होल, स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल। यदि राइट स्क्वायर होल में आप दूसरा पोल डालोगे तो नहीं जाएगा, मिसफिट। तो क्या खासूसियत है डोभाल जी में जो वो डिलीवर भी कर रहे हैं और मोदी जी के इतने प्रिय हैं और राष्ट्र का हित कर रहे हैं। पहली बात ये सच है कि आज की तारीख में ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पाई मास्टर, जासूसी के दुनिया के गुरु है वो, सबसे बेताज बादशाह। बेशक। और मुझे तो लगता है कि वो चाणक्य के एकदम ट्रू फॉलोअर हैं चाणक्य जी के। उसके बाद उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ऑफेंसिव डिफेंस। अंग्रेजी में कहावत है ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। उन्होंने कहा कि हम डिफेंसिव नहीं रोल करेंगे। हिंदुस्तान हमेशा पैसिव स्टेट रहा है, डिफेंसिव रोल में रहा है, डिफेंसिव का सुपर डिफेंसिव। 2008 में पाकिस्तान करके चला जाता है, ओबामा पूछता मनमोहन सिंह से क्यों नहीं किया, तो बोलता है धर्म विशेष को गलत संदेश जाएगा। ये तो हालत है प्रधानमंत्री का, इस देश का प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य है, ऑन रिकॉर्ड। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है ये बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्स प्रेसिडेंट ओबामा ने लिखा है। तो जो ये हालत थी, पैसिव था हिंदुस्तान, सॉफ्ट स्टेट था, वो पूरा परिवर्तन दे दिया डोभाल जी ने, एग्रेसिव डिफेंस। आप यदि बॉक्सिंग कर रहे हो, जब तक अगला ऑफेंसिव रहेगा आप बचाते रहोगे, जब वो अटैक करेगा तो आपको बचाना पड़ेगा। यही खेल, यही परिवर्तन हुआ है। और मुझे याद है जब 2014 में जब उनको बनाया गया था तो बहुत सारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तान में ये नक्सली, ये वामपंथी, ये जेएनयू की पूरी लॉबी, ये लोग डोभाल साहब के IIM बेंगलोर के एक भाषण को वो वायरल करवा रहे थे, जिसमें पहली बार उस तरह का वर्ड जिसका ऑफेंसिव डिफेंस का इस्तेमाल किया गया था। और उसमें वो साफ साफ कह रहे थे कि टेररिज्म जिहाद एक धंधा है। करेक्ट। पैसे लेकर के ये लोग काम करते हैं, अगर पैसे लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं तो पैसे हम भी दे सकते हैं, हमारे लिए वो काम करें, पाकिस्तान में बैठे बैठे अपना काम करें। हायर सर्विसेज, कंसल्टेंसी मैनेजमेंट में उसको तो मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स ऑफ इंडिया जो है कंसल्टेंट्स है भाई, और हमारा ये फी है दो, हम कर देंगे डिलीवर। मतलब कि पाकिस्तान में जो जिहादी लोग जो सुकून से बैठे हुए थे, उनकी तो हालत खराब होगी, पता नहीं कौन आकर के कब मार के निकल जाए। जिस जम्मू एंड कश्मीर में लोग लाल चौक में आदमी घूम नहीं सकता था, जिस डल लेक में बोटिंग नहीं कर सकता था, आज वहाँ सब कुछ हो रहा है। और जिस पाकिस्तान में लोग खुलेआम घूमते थे, आज वो डर के। ये ब्रिगेडियर हंसा जो मारा गया है, ये ISI के लिए काम करता था। और 2018 में जैसे आपने कहा सुंजवान आर्मी में जो अटैक हुआ था, जिसमें 6-7 लोग मारे गए थे, हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये इसी का हाथ है, ये पापी है, ये राक्षस है। अब आते हैं कि और उनके मतलब 10-12 पॉइंट है, मैं बुलेट फॉर्म में बोलूँगा कि क्या स्पेशलिटी है जो मोदी जी ने देखा है। अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी कहता है, पिछले साल कहा था उसने, कि डोभाल जी खाली राष्ट्र के, भारत राष्ट्र के ही धरोहर नहीं है, ट्रेजर नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजर है। ये US एम्बेसडर बोल रहा है। ये इम्पैक्ट तो दिख रहा है। हाँ, पूरी दुनिया में जिहादी और इस्लामिस्ट लोगों के खिलाफ जो एक मुहिम चल रहा है, उसमें इंडिया का तो एक रोल है। ब्रिजेश मिश्रा जी, जयंत दीक्षित जी, श्याम सरन जी, SS मेनन जी, ये सब फॉरेन सर्विस के थे, NSA।
और अपना डोवल साहब के पहले सिर्फ M.K. नारायण नॉन IFS ऑफिसर थे और सेकंड डोवल जी बने हैं। उसके बाद ये जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, उसमें मुख्य प्लानर यही थे, डोवल जी थे। इन्होंने मेजर नेशनल आर्मी को इन्फिल्ट्रेट किया और जो म्यांमार वगैरह में जो सिचुएशन, उसको काफ़ी सुधार उसमें लाया। ये IC 814 हाईजैक केस में कांदार वाला जो हुआ था, उसमें मेन नेगोशिएटर थे। ये एक ओनली पुलिस ऑफिसर जो 6 साल की सर्विस में इंडियन पुलिस मेडल मिला। 6 साल ये गुमनाम तरीके से पाकिस्तान में रहे हैं। 1990 में ये कश्मीर गए थे और वहाँ मिलिटेंट्स, जिसका जैसे कुछ कुछ नाम है, कुका परे, ऐसे लोगों से बातचीत की और इनके वजह से 1996 में इलेक्शन हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि आदमी सोच नहीं सकता था। ये जैक सुलिवन के साथ मिलके, जो NSA है अमेरिका का, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ICET, जिसका बहुत दूरगामी परिणाम दोनों देशों के लिए होगा और दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। जिसके कारण, ये ICET के कारण जनरल इलेक्ट्रिकल एविएशन ने हिंदुस्तान को ऑफर किया है कि हम आपका जेट इंजन बनाएंगे हिंदुस्तान के अंदर और टेक्निकल नो हाउ भी देंगे। तो अब देखिए कि ये तो हो गया। उसके बाद जो ही मोदी जी का अनाउंसमेंट, मतलब शपथ ग्रहण हुआ और अनाउंसमेंट हो गया डोवल जी बनेंगे, 48 घंटा नहीं हुआ सुलिवन साहब हिंदुस्तान भागे। आप देखिए अमेरिका कितना टाइम लिया मोदी जी को विश करने में। 4 तारीख को शाम को पोजीशन क्लियर था, क्यों इतना टाइम लिया विश करने में? कहीं ना कहीं तो षड्यंत्र था। तो इसका मतलब जो खटाई आ रही थी रिश्ते में, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? अमेरिका को ये समझ में आना चाहिए कि क्यों पुतिन साहब प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बात कहते हैं कि ये व्यक्ति नेशनल इंटरेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, एकदम इनके ऊपर कोई दबाव काम नहीं करता। मनीष वो साधु हैं, योगी हैं, एक झोला लेके चल देंगे, वो बोलते हैं। न पत्नी न बच्चा न कोई, न किसी को कुछ करना ही नहीं है। अरे इसलिए जब तक रहेंगे वो डट के रहेंगे। 2 रोटी 1 दाल चाहिए, उससे ज़्यादा उनको चाहिए नहीं। तो जो देखिए, एक मैंने जब नेशनल डिफेंस अकेडमी में था तो मैंने सिनेमा देखा था, जो मेन एक्टर है वो कोट करता है, सब लोग बिकाऊ हैं, प्राइस जानना चाहिए। मोदी जी पे ये रूल लागू नहीं होता है। वो बिकाऊ नहीं है, वो बिकाऊ नहीं है। कोई विश्व की शक्ति कितना भी धन उनको खरीद नहीं सकता। तो जब आदमी जो ऑन सेल नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर तो कई लोग ऑन सेल पे हैं, कई लोग, नाम मैं क्या लूं आपको? सेल पे नहीं है, ऑलरेडी सोल्ड है, सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट। नो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में सारी जानकारी दी। सवाल बस एक ही है कि हिंदुस्तान में 2 प्रजाति के लोग हो गए हैं। एक हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को मजबूत और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए लोग, और दूसरा वो जो हिंदुस्तान में रह के जयचंद की माफिक हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। जो सपना सजोगे बैठे हुए थे, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर सरकार को इस बार चलाएंगे, लेकिन जो हकीकत नजर आ रहा है कि सारी चीजें वैसे ही हैं जब बीजेपी को 2014 में 272 सीटें आई थी, या 303 2019 में और 2024 में 240। कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। जो लोग उस समय जो काम कर रहे थे, आज भी वही काम ये लोग कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।